अल्फाज कॉर्नर की दुनिया में आपको खुश आमदीद। यहाँ हम आपको एक बहुत ही दिलचस्प और सोच पर मबनी सफर पर ले जाएंगे जो आपको बहुत मुतासिर करेगा। जब मेरी शादी मुनीर से हुई, इन दिनों वो एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे और उनकी ड्यूटी रात की होती थी। चूंकि वो ऑफिसर थे इसलिए इनको रिहाइश भी महकमा की तरफ से मिली हुई थी। ताहम बंगला बहुत पुराना और जिस कॉलोनी में था वो शहर से दूर वीरान जगह थी। इस मकाम पर यही एक अकेला बंगला था, नजदीक कोई दूसरा घर न था। दूसरे बंगले कुछ दूर थे, लिहाजा रात को तन्हा रहने से मुझे डर लगता और खौफ से नींद नहीं आती थी। कभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती और रात के सन्नाटे में कोई घर के अतराफ चलता महसूस होता था। इस मसले का उन्होंने ये हल निकाला कि एक मुलाजमा का इंतजाम करा दिया जिसका नाम लाली था। उसका शौहर भी मुनीर के दफ्तर में ही मुलाजिम था। लाली का रंग उसके नाम की तरह सुर्ख व सफेद था। वो अच्छे नैन नक्श की औरत थी और खुश मिजाज भी, दिलचस्प बातें करती। इस तन्हाई में इसका दम गनीमत था, मेरा दिल उसके साथ लग गया। वो घर का सारा काम करती, किचन संभालती, खाना बनाती और जब फारिग होती मेरे पास आ बैठती। एक रोज वो यूं ही मेरे पास बैठी बातें कर रही थी कि एक नामानूस सी आवाज आई। मैंने पीछे मुड़कर खिड़की की तरफ देखा जिधर से आवाज आई थी। ये बिल्ली थी, मगर बिल्ली कूदी नहीं थी बल्कि इसको किसी ने बैरूनी दीवार से अंदर फेंका था। थोड़ी देर बाद बर्तन गिरने की आवाज आई। मैं चौंक गई। तभी लाली बोली, बीबी शायद किचन का दर खुला रह गया है। बिल्ली ही होगी, ये कहकर वो मेरे कमरे की झाड़ पूछ करने लगी और मैं उठकर किचन में चली गई कि देखूं कौन सा बर्तन गिरा है। देखा तो एक प्लेट मेज के नीचे पड़ी थी मगर वो टूटी नहीं थी। मैं हैरान रह गई क्योंकि कांच का बर्तन तो गिरने से टूट जाता है। मैंने जिंदगी में पहली बार इस बर्तन के गिरने से खौफ महसूस किया था। जब लाली से इजहार किया कि प्लेट गिरने से नहीं टूटी तो वो बिल्कुल भी हैरान नहीं हुई। कहने लगी, कभी कभी कांच के बर्तन इस तरह से गिरते हैं कि टूटने से बच जाते हैं। इसकी बात सुनकर मैं कुछ और कहे बगैर कमरे में वापस आ गई। इस रोज दिन फीका फीका सा गुजर गया। लाली दोपहर का खाना खाने के बाद मेरे पास आकर नहीं बैठी बल्कि अपने कमरे में जाकर सो गई। शाम को वापस आ गए तो मैंने उनसे इस वाकये का तस्करा किया। वो बोले, सनोबर, तुमको भी जाने कैसे वहमों ने घेर लिया है। उन्होंने बात को हंसी में टाल दिया जबकि मैं वाकई परेशान थी। आखिरकार मैंने भी इस बात को वहम समझकर दिल से निकाल दिया। सुबह हो गई। नौकरानी ने नाश्ता तैयार किया। मेरे शौहर नाश्ता करके दफ्तर चले गए। कुछ देर बाद उन्होंने दफ्तर से लाली के शौहर को भेजा कि मेरे घर से सूटकेस ले आओ, मैंने पिंडी जाना है। कमाल ने आकर लाली से कहा कि साहब दौरे पर जा रहे हैं, बेगम साहिबा से कहो कि उनका सूटकेस दे दे। मैंने दे दिया। वो चंद मिनट बीवी से बात करके चला गया। मैंने लाली से पूछा, तुम्हारा शौहर क्या कह रहा था? वो बोली, कमाल कह रहा था कि साहब दफ्तरी काम से जा रहे हैं और मैं भी उनके साथ जा रहा हूं। आज मेरी उनके साथ ड्यूटी है। फिर तो आज हम शाम से खाना खाकर सो जाते हैं क्योंकि देर तक जागने से मुझको आवाजें सुनाई देने लगती हैं और डर लगता है। आखिरकार रात हो गई और मैं कमरे में जाकर सो गई जबकि लाली अभी तक जाग रही थी। कहने लगी, अब सो जाइए बेफिक्र होकर, मुझे अभी नींद नहीं आ रही। ये कहकर वो बरामदे में जाकर लेट गई। मैं अभी सही तरीके से सो नहीं पाई थी कि अचानक एक ड्रोनी आवाज सुनाई दी। मैं जल्दी से उठ गई, जहन पर जोर डाला कि ये आवाज किधर से आई है। अभी सोच ही रही थी शायद आवाज बैरूनी दीवार के उधर से आई है कि आवाज फिर सुनाई दी और मेरी चीख निकल गई। वो दौड़ती हुई मेरे पास आई। मैं हाँप रही थी। पूछा, लाली, तुमने कुछ सुना? बोली, नहीं तो, अब शायद नींद में डर गई है। मैं सोई नहीं थी, अभी जाग रही थी। बेदारी में 2 बार आवाज सुनी है। मेरी आवाज में लर्जिश थी मगर उसका चेहरा सपाट था जैसे इसे मेरी बात का यकीन ना हो। कहने लगी, मगर मुझको तो कुछ सुनाई नहीं दिया। इसकी ऐसी बातों से मैं और भी सहम जाती थी। मैं अब तक खौफजदा थी। तभी लाली ने कहा, बीबी जो कुछ है वो आपके साथ है, मेरे साथ तो कुछ नहीं है। तभी मैं बोली, क्या करूं फिर? तुम ही बताओ। आप किसी आमिल से पढ़वाई और जिस दिन साहिब की ड्यूटी हो रात को अब भी मैके चली जाया करे। इनकी तो अक्सर रातों की ड्यूटी होती है, रोज रोज तो मैके नहीं जा सकती। अभी हम ये बातें कर रहे थे कि लाइट चली गई। हुआ भी आज कुछ तेज चल रही थी। शाएं शाएं की आवाज सुनकर मैं सहमी जाती थी। मेरी उम्र कम थी, अकेले रहने की आदत न थी, ऐसे में लाली ही मेरा सहारा थी। मैंने कहा, लाली तुम मेरे कमरे से मत जाओ। वो कुछ देर तक मेरे पास बैठी रही। जब मैं सो गई तो वो दबे कदमों बाहर चली गई।
वो अब बरामदे ही में सोने लगी थी। लाली बरामदे में सो रही थी कि आधी रात को मेरी आंख खुली। मुझे सरगोशियों की आवाज सुनाई दी। गौर से कान लगाए, यूं महसूस हुआ जैसे इसके साथ कोई बातें कर रहा हो। मैंने आवाज दी, लाली, कौन बातें कर रहा है? उसने जवाब ना दिया तो मैंने उठकर लाइट ऑन करना चाही। बिजली गायब थी। अंधेरे में मेरा पांव कुर्सी से टकराया, आवाज पैदा हुई। तब लाली ने कहा, बेगम साहिबा, क्या बात है? तभी वो मेरे कमरे में आ गई। तुम रोशनी करो, जो भी है आज देख लेते हैं। वो बोली, बीबी क्या हुआ है आपको? मैं बाहर ही से तो आ रही हूं, वहां कोई नहीं है। उसने मुझे रोक तो लिया, लेकिन ऐसा मालूम होता था कि बाहर कोई मौजूद है। उसने मुझे पकड़कर पलंग पर लिटा दिया और पांव दबाने लगी। उसने कमरे का दरवाजा भी बंद कर दिया था। कब जाने मेरी आंख लगी, बिलाखिर रात गुजर ही गई। सुबह हुई। मैं उठकर किचन में गई। लाली मौजूद न थी। मैंने हाथ मुंह धोया। इसको आवाज देने लगी। वो सामने वाले क्वार्टर से निकली। हालांकि वो क्वार्टर वीरान पड़ा था और वो दिन में भी इधर नहीं जाती थी। लाली, तुम क्वार्टर में क्यों गई? तुम्हारा वहां क्या काम था? वो बोली, वो खिड़की का शीशा टूटा हुआ था। सुबह मेरी अचानक नजर पड़ गई। सोचा गत्ता लगाकर बंद कर दूं। इस टूटे हुए शीशे से बिल्ली और चमगादड़ें अंदर जाकर आवाज पैदा करती होंगी तो ही अब डर जाती है। बात माकूल थी। मैं खामोश हो गई। लाली ने नाश्ता बनाया, मुझे दिया। बोली, बेगम बीबी रात वाले वाकये को भूल जाए। इस बात पर मैं हैरान हो गई कि ये क्या कह रही है, मगर बात को कुरेदना मुनासिब न समझा। मैंने नाश्ता किया और कमरे में चली गई। मैं कुछ देर रिसाला पढ़ती रही। जब दिल ना लगा तो टहलने लगी। मुझे यूं लगा जैसे सर्वेंट क्वार्टर के बंद दर व दीवार के अंदर कोई है, क्योंकि खिड़की के टूटे हुए शीशे से धुआं निकल रहा था, जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा सिगरेट पी रहा हो, मगर पीने वाला नजर नहीं आ रहा था। मैं फिर से खौफजदा हो गई और उसे आवाज दी, लाली जरा आना। वो दौड़ी आई। पूछा, क्या बात है बेगम बीबी? मैंने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ इशारा किया। मुझे तो धुआं नजर नहीं आ रहा और सर्वेंट क्वार्टर तो बंद है, इसके दरवाजे पर ताला लगा हुआ है, मगर वो देखो वहां से धुआं निकलता मुझे तो नजर आ रहा है। बोली, नहीं तो अब का वहम है। वहां तो कुछ भी नहीं है, मगर बराबर का गत्ता नहीं मिला तो काम रह गया। सोचा बाद में जब फुर्सत मिलेगी तो मुनासिब गत्ता ढूंढ कर लगा दूंगी। आज ही ढूंढ कर सुराख बंद कर दो, ऐसा ही करूंगी। जिसको अपने धुआं जाना है, कोई चमगादड़ वगैरह उड़ी होगी, तभी धूल उड़ी है। इसकी अजीब तावीलों से खामोश हो रही, मगर खौफ था कि मेरे दिल में जागुजी हो गया था और किसी सूरत सुकून नहीं लेने देता था। जब मुनीर आए, मैंने रोना शुरू कर दिया कि मैं यहां नहीं रहती। कम अज कम जब आपकी रात की ड्यूटी हो, इन दिनों मुझे मैके भेज दिया करे। जब उन्होंने मेरा रोना धोना देखा, बोले, ठीक है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया कि शुक्र है कि मैं इस पुरस्कार मकान का शिकार होने से बच गई। मेरा मैका 2-3 घंटे की ड्राइविंग पर था, लिहाजा जब मुनीर की हफ्ता भर की ड्यूटी होती वो मुझे अम्मा के घर भिजवा देते और छठी के दिन ले आते। कुछ दिन सुकून से गुजरे। ईद आ गई। मुनीर को 2 छुट्टियां मिली। इसके बाद उनकी लगातार 15 रोज रात की ड्यूटी थी। वो ईद से 1 रोज कबल मुझको मैके छोड़ने आए। ईद वाला दिन गुजार कर अगले दिन वापस चले गए। अब मुझे 15 रोज यहां रहना था। 12 दिन गुजरे थे। मैंने एक रोज अखबार उठाकर देखा। नजर एक खबर पर पड़ी। लिखा था कि लाली नामी औरत को उसके खावंद ने गला घूंट कर हलाक कर दिया। मेरा ध्यान लाली की तरफ चला गया। फिर इस ख्याल को जहन से झटक दिया और लाहौल पड़ने लगी कि इंसान के दिमाग में भी कैसे कैसे ख्याल आते हैं। मेरी आदत थी कि मैं इस किस्म की खबरें पूरी नहीं पढ़ती थी। लाली तो एक अच्छी औरत थी। उसने कभी अपने शौहर की बुराई न की थी। इसकी शादी को 10 बरस गुजर चुके थे, मगर अभी तक बच्चे ना हुए थे। अब उसकी उम्र 30 बरस हो चुकी थी। न जाने कब से वो अपने शौहर को नापसंद करती थी, ये मुझे मालूम न था। मुझको क्या खबर थी कि रातों की ड्यूटी की वजह से वो शौहर की गैर मौजूदगी से फायदा उठाना चाहती थी। वो तो सीधी सादी खामोश तबीयत और अपने काम से काम रखने वाली थी। कुछ शौकीन मिजाज जरूर थी, बस पहनने ओढ़ने की हद तक। लिबास अच्छा और साफ सुथरा पहनती थी। खुशबू वगैरह इसे पसंद थी। रोज नहाती, मगर सारा मसला ये था कि वो चाहती थी मैं घर में ना रहूं और वो अकेली हो, इसे कुछ वक्त तन्हाई मुयस्सर कर दूं। तभी इसने ये खेल खेला। वो अजीब व गरीब आवाजें और रूहों का चक्कर खुद इसी का चलाया हुआ था, ताकि मैं डर कर मैके चली जाया करूं और वो मेरे घर में मनमानी कर सके और उसका चाहने वाला जाहिद इससे मिलने बआसानी आ सके। हमारा घर उसके लिए इस मामले में बिल्कुल महफूज था।
पहले तो वो मेरी मौजूदगी में भी आ जाता था, जबकि मैं सो जाती वो रात को दरवाजा खोल दिया करती और ये दोनों हमारे सर्वेंट क्वार्टर में रात को मिलते थे। एक दिन जो मैंने सिगरेट का धुआं टूटी हुई खिड़की से निकलते देखा तो असल में जाहिद नामी उसका शनासा वहां मौजूद था, मगर लाली ने मुझे बहलाकर मेरा ध्यान उधर से बटा दिया। तभी इसके साथी ने मुझे डराने का एक सिलसिला शुरू कर दिया और ये दोनों अपनी चाल में कामयाब हो गए, क्योंकि मैं वाकई डरने लगी थी और उन सब आहतों को जिन्नों भूतों की कास्तानी समझने लगी। हालांकि ये सब जाहिद के करतूत थे। खुदा जाने ये खेल कब तक जारी रहता, लेकिन अल्लाह ताला ने इस मामले से पर्दा हटाना था और ये राज फाश करना था। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ कि दिन में भी अचानक लाली गायब हो जाती। मैं इसे आवाजें देती, कमरे से बाहर आती, बरामदे में ना होती तो मैं किचन और फिर गुस्ल खाने में झांकती, वो तब भी ना मिलती। मैं थक कर अंदर आ बैठती तो वो जरा देर बाद आ जाती कि बीबी मैं तो छत पर थी, सोचा आज छत की सफाई कर लूं। मैं तो कभी छत पर ना जाती थी कि देखती इसने वहां सफाई की है या नहीं। इस दिन भी मेरे मियाँ रात की ड्यूटी के लिए चले गए तो मैंने लाली से चाय बनाकर लाने को कहा। मैंने चाय पी, फिर मुलाजिम लड़के को आवाज दी, आज तुम घर जाकर रात को वापस आ जाना और यहाँ ही सोना, क्योंकि लाली अकेली है। वो बोला, अच्छा बीबी जी, मैं माँ को बताकर आ जाऊंगा। लाली हमेशा कहती कि इसको अकेले रहने से डर नहीं लगता, इस लड़के को वापस आने का मत कहीं। आज भी इसने यही कहा, मगर मैंने इसे समझाया कि तुम हमारी जिम्मेदारी हो, बेशक तुमको डर नहीं लगता, तुम्हारे शौहर ने तुमको हमें सौंपा है। कभी इंसान की अचानक तबीयत भी खराब हो जाती है, ऐसे में कोई डॉक्टर को बुलाने वाला तो हो। कहने लगी, मुझको कुछ नहीं होने वाला, अब तक भी तो अकेली रह लेती हूँ। इस लड़के को बस भेज ही दें और मना कर दें, ये रात को ना आए। बेशक तुम निडर हो, बहादुर हो, मगर हमें तो डर लगता है। मैं इसको कह देती हूँ वो अपनी माँ को साथ लेता आएगा। दरअसल मुझे मुनीर ने कहा था कि इसका शौहर कहता है कि बेहतर है कि हम इसको घर में बिल्कुल अकेला ना छोड़ा करें। मैं के जाते हुए मैंने इसको कहा था कि अगर मुलाजिम लड़का आए तो उसको बरामदे में सुला देना और तुम कमरे में सो जाना और अंदर से कुंडी लगा लेना। वो बोली ठीक है, ताहम उसके चेहरे पर परेशानी थी, जैसे वो नहीं चाहती थी वो आए, मगर हमारी वजह से मजबूर थी। इस शाम मुनीर जल्द चले गए और उनका ड्राइवर मुझे मैके छोड़ने गया। थोड़ी दूर आगे जाकर मुझे याद आया कि मैं अपना पर्स तो घर भूल आई हूँ। मैंने ड्राइवर से कहा कि वापस चलो। वो मुझको घर ले आया, अभी तक गेट खुला हुआ था। लाली ने इसे बंद नहीं किया था, मुलाजिम लड़का भी जा चुका था। मैं लान से गुजरकर कमरे में आई, वहां कोई नहीं था। मैंने कमरे की खिड़की से देखा, वो बाईं बाग की तरफ जा रही थी। मैं खामोशी से इसको देखती रही। वो एक दरख्त के पास रुक गई। उसने दरख्त के तने से टेक लगा ली। अचानक इसी जानिब की अकबी दीवार पर दो हाथ नमूदार हुए। फिर एक शख्स का सर नजर आया। उसने लाली का इशारा मिलते ही दीवार फलांग ली और घर के अंदर कूद आया। वो अब बाईं बाग में आ चुका था। लाली उसके नजदीक पहुंची और उससे बातें करने लगी। बातें करते हुए वो मेरे कमरे की खिड़की की जानिब आ रहे थे। मैं पर्दे की ओट में हो गई। वो कह रही थी, आज तुम जल्दी आ गए, बेगम तो अभी निकली है, कहीं तुमको रस्ते में तो नहीं देखा। अच्छा तुम क्वार्टर चलूं, ये लो चाबी, मैं गेट बंद करके आती हूँ। आज तो मुलाजिम लड़का भी आएगा, जब तक वो सो न जाए तुम क्वार्टर में दम साधे रहना और बाहर ना निकलना। मैंने बंगले से जरा सी दूर गाड़ी खड़ी देखी है, झांक कर देख लो कि किसकी है। आने वाले ने लाली को बताया। वो बोली, ड्राइवर साहिब की गाड़ी खड़ी करने आता है, जब वो दौरे पर जाते हैं वही होगा। तुम ऐसा करो कि ये चाबी मुझे वापस दे दो और अंदर क्वार्टर में जाओ, मैं बाहर से ताला लगा देती हूँ। वो इसी तरह बातें करते क्वार्टर की तरफ गए। जब वो इस आदमी को कैद करके ताला लगा रही थी, मैं तेजी से निकलकर गेट की तरफ आई और बाहर को दौड़ लगा दी ताकि वो मुझे ना देख पाए। मैके पहुंचकर काफी परेशान थी। सोचा किसी को बताने से पहले शौहर ही को बताना चाहिए, मगर वो तौरात की ड्यूटी पर थे और उनके आने तक मैके में रहकर मुझको उनका इंतजार करना था। इस मामले पर मैंने मैके के किसी फर्द के सामने लब न खोले। बहरहाल सारी बात अब मेरी समझ में आ चुकी थी कि वो क्यों मुझे डराती थी। इस रात मेरी हिदायत पर मुलाजिम हमारे घर रात सोने को आ गया। आधी रात को इसकी आंख खुल गई और वो लाली के राज से वाकिफ हो गया। वो भी तो महकमे ही का मुलाजिम था, कमाल को जानता था। उसने फोन करके कमाल को आगाह कर दिया और वो मौके पर पहुंच गया। जाहिद तो बच निकला, लेकिन लाली उसके हाथ आ गई। उसने तैश में आकर बीवी का गला दबा दिया। बहरहाल ये वारदात हमारे घर पर हुई थी, सो मुनीर का परेशान होना कुदरती बात थी और फिर खबर अखबारात में भी शाये हो गई। मेरे शौहर ने शुक्र किया कि वारदात वाली रात में घर पर मौजूद न थी।
इसके बाद हमने वो घर बदल लिया। कमाल को तो पुलिस ले गई, मगर मैं मुनीर से कहती थी कि अब तो यकीन आ गया आपको, मैं खामखा नहीं डरती थी। हाँ, तुम ठीक कहती हो सनोबर, कभी कभी हम दूसरों की बातों में आ जाते हैं और हकायक की तह तक पहुंचने की बजाय उनसे चश्मपोशी कर लेते हैं। बहरहाल जो भी हुआ बहुत ज्यादा अफसोसनाक था। नाजरीन, अब की मसरत हमारी खुशी है और हम आपको मुस्तकबिल की हर कहानी का हिस्सा बनाना चाहते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया।